हेलो दोस्तों। चलिए आज हम देखने वाले हैं जून 2024 में हमने टोटल प्रॉफिट एंड लॉस कितना किया है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अभी से। पूरे एक एक ट्रेड को एक एक दिन को हम समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए 3 तारीख के मार्केट को देखते हैं। ठीक है, 3 तारीख में हमने क्या किया है ट्रेड में। 3 तारीख में हमने सिर्फ ओवर ट्रेड नहीं की है, 2 ट्रेड बनाई है। ठीक है, ओवर ट्रेड हम किसको मानेंगे, जो हमारी 3 ट्रेड से ऊपर वाली ट्रेड होंगी। ठीक है, 3 ट्रेड से ऊपर वाली जो ट्रेड होंगी ना, वो हमारी ओवर ट्रेड में आएंगी। ठीक है, इसी प्रकार हमारा जो स्मॉल प्रॉफिट एंड लॉस कैसा आएगा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल में 500 से ऊपर का प्रॉफिट हुआ है, 500 से ऊपर का। ठीक है, तो वो हमारा ग्रीन आइकॉन का मतलब ग्रीन सिंबल देंगे उसे। ठीक है, और यदि 500 से ऊपर का लॉस हुआ है तो हम उसे रेड आइकॉन का सिंबल देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ 3 तारीख आ जाते हैं, मंडे का दिन है। हमें इसमें 2 ट्रेड बनाई है जिसमें हमने टोटल प्रॉफिट बुक किया है 686 रुपये का। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं 6 तारीख में। 6 तारीख में क्या हुआ कि हमने लगभग लगभग बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेड कर ली, जिसमें 12 ट्रेड के आसपास में की, जिसमें ओवरऑल हमारा लॉस आया है 136 रुपये माइनस। ठीक है, उसके बाद में हमने 7 तारीख में ट्रेड की जिसमें हमने 4 ट्रेड किए, इसलिए हमने इसमें रेड दिया क्योंकि ये 3 से ज़्यादा है। ठीक है, प्रॉफिट बुक किया हमने 334 रुपये के आसपास में। ठीक, इसमें हमारी पहली एंट्री गलत थी, दूसरी उसके बाद में 6 तारीख में भी हमारी पहली एंट्री गलत थी और 7 तारीख में भी पहली एंट्री हमारी गलत थी। ठीक है, और ये ओवर ट्रेड की है 6 तारीख में, तो इसमें क्या हुआ है कि दोनों ही एंट्री हमारी गलत है। स्टार्टिंग की जो 2 एंट्री थी वो गलत थी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 10 तारीख में। 10 तारीख में हमने 2 ट्रेड किए जिस वजह से हमने ग्रीन आइकॉन दिया, 1480 रुपये का हमने प्रॉफिट बुक किया, जिसमें हमें 500 प्लस प्रॉफिट मिला, इसलिए हमने ऐसे ग्रीन आइकॉन दिया। और पहली ट्रेड हमारी गलत थी, दूसरी ट्रेड हमारी सही थी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 11/6 में। तो इसमें हमने टोटल नंबर ऑफ ट्रेड 2 किए हैं, जिसमें हमने 477 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है। इसमें हमने 500 रुपये से कम प्रॉफिट बुक किया है, इस वजह से हमने इसे रेड सिंबल दिया। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं हम रॉन्ग एंट्री। पहली एंट्री हमारी रॉन्ग थी, दूसरी एंट्री हमारी सही थी। ठीक है, 12 तारीख के मार्केट में जाते हैं। तो 12 तारीख में हमने समथिंग 2 ट्रेड बनाई है, 2 ट्रेड के में हमने 143 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है, 500 से कम था इसलिए रेड सिंबल दिया। पहली एंट्री हमारी सही थी, दूसरी एंट्री में हमने जो प्रॉफिट बनाया था वो कम कर दिया था। ठीक है, उसके बाद में जाते हैं 13 तारीख में। 13 तारीख में एक ही एंट्री ली जिसमें 795 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, 500 प्लस था इसलिए ग्रीन सिंबल दिया, और एक ही एंट्री बनाई इसलिए पहली एंट्री हमारी राइट थी तो हमने इसमें भी ग्रीन सिंबल दिया। ठीक है, 14 तारीख के मार्केट में जाते हैं। तो 14 में हमने 5 ट्रेड किए, जिस वजह से हमने क्या किया है कि ओवर ट्रेड की। ओवर ट्रेड में हमने इसको रेड आइकॉन का सिंबल दिया है। ठीक है, हमारा नेट लॉस आया है 265 रुपये का। इसमें हमने लॉस बड़ा नहीं किया इसलिए इसे ग्रीन सिंबल दिया। ठीक है, बट पहली एंट्री और दूसरी एंट्री हमारी दोनों गलत थी। ठीक है, उसके बाद में जो प्रॉफिट लॉस होकर के 265 रुपये के आसपास में लॉस हुआ है। ठीक, चलिए अब हम इसे हमारे डीमेट अकाउंट में देख लेते हैं। डीमेट अकाउंट में हमने कैसे क्या टोटल प्रॉफिट एंड लॉस किया है। तारीख क्या है हमारी, 3 से लेके 14 तक। ठीक, 3 से लेके 14 तक। इसमें हमारा 1 तारीख से लेके 14 तारीख यानी कि 3 तारीख से लेके 14 तारीख तक में नेट प्रॉफिट एंड लॉस हमारा जो आया ना, 3714 रुपये के आसपास में आया है। ठीक है, 3714 रुपये। ठीक, तो ये हमारा 3714 रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ है। ठीक, अब चलिए आगे के मार्केट को, आगे की ट्रेड वगैरह को समझते हैं 14 तारीख के बाद वाले का। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं हम 17 तारीख में। 17 तारीख में क्या हुआ है, तो 17 तारीख में हमारा हॉलीडे था, ईद थी, इस वजह से हमने कोई ट्रेड नहीं की। 18 तारीख में हम बिजी थे, इस वजह से हमें टाइम नहीं मिला। सेकेंड हाफ में हम ट्रेड बनाने का प्लान बनाया बट मार्केट साइडवेज था, इस वजह से ट्रेड नहीं बनाई।
19 तारीख में देखते हैं। 19 तारीख में पहली एंट्री बनाई, जो हमने पहली एंट्री बैंक निफ्टी के अंदर बनाई थी, जिसमें हमने 3096 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, ओवर ट्रेड हमने की नहीं है, इसमें डायरेक्शन हमारा बिल्कुल राइट था। ठीक है, पहली एंट्री हमारी राइट थी, दूसरी एंट्री हमने बनाई ही नहीं है। ठीक है, 20 तारीख के मार्केट में जाते हैं। तो 20 तारीख में क्या हुआ कि ये जो प्रॉफिट था ना, ये हम पे है, हमारे माइंड पर हैवी हो गया था। ठीक है, इस वजह से हमने क्या किया है कि समथिंग समथिंग हमने 12 ट्रेड के आसपास में ट्रेड बनाई है, जिस वजह से हमने ओवर ट्रेडिंग की। ठीक है, इस वजह से हमने इसमें रेड सिंबल दिया है और हमने समथिंग 3176 रुपये का लॉस किया है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन हमारी पहली ट्रेड का बिल्कुल सही था, बट ओवर ट्रेड करने की वजह से ये पूरा नेट लॉस में ही गया है। ठीक, दूसरी ट्रेड का डायरेक्शन भी सही था, पहली ट्रेड का भी डायरेक्शन सही था, मतलब इनमें हमने समथिंग छोटा मोटा प्रॉफिट बुक किया था, बट इसमें आकर के हमने लॉस ही कर दिए। ठीक है, इसमें पहली जो एंट्री थी बिल्कुल सही थी, दूसरी एंट्री जो थी डायरेक्शन तो सही था बट एंट्री गलत थी। ठीक है, अब आ जाते हैं 21 तारीख के मार्केट में। 21 तारीख में हमने 376 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है, 317 रुपये का। इसमें नंबर ऑफ ट्रेड हमने 3 बनाई है, इस वजह से हमने इसे ग्रीन सिंबल दिया है। डायरेक्शन हमारा पहली ट्रेड का भी सही था, दूसरी ट्रेड का भी हमारा सही था। ठीक है, इसमें से हमारी पहली ट्रेड की एंट्री सही थी, दूसरी ट्रेड की एंट्री हमारी गलत थी, इस वजह से ये 500 रुपये के आसपास प्रॉफिट था, तो माइनस होकर के हमें ये आ गया। ठीक है, जिसमें टोटल प्रॉफिट एंड लॉस हमारा 237 रुपये रहा, ओवर ट्रेड करने की वजह से ये हमें इसे रेड सिंबल दिया। ठीक है, चलिए अब 17 तारीख से लेकर 21 तारीख तक हम डीमेट में देख लेते हैं। ठीक है, 17 से लेके 17 22 23 तारीख तक। इसमें हमारा 236 रुपये 63 पैसे के आसपास, यानी 237 रुपये का हमारा प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, चलिए अब आगे के मार्केट को हम देख लेते हैं, इसके बाद वाले को। ठीक, लास्ट वीक में हमने क्या किया है, लास्ट वीक में हम दे आ गया। ठीक है, हमने क्या किया है, 24 तारीख के मार्केट में हमने 364 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है। प्रॉफिट तो बुक कर लिया, बट क्या किया है कि हमने ओवर ट्रेड की। ठीक है, जिसमें से हमारी ओवर ट्रेड की वजह से रेड सिंबल दिया है। ठीक है, पहली ट्रेड का डायरेक्शन सही था, दूसरी ट्रेड का भी डायरेक्शन हमारा बिल्कुल सही था, पहली एंट्री भी सही थी, दूसरी एंट्री भी थी, लेकिन बट ओवर ट्रेड करने की वजह से ये प्रॉफिट को माइनस में कर लिया, जिस वजह से नेट प्रॉफिट हमने 364 रुपये के आसपास में बुक कर पाए। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं 25 तारीख के मार्केट में। तो 25 तारीख के मार्केट में ये ओवर ट्रेड करने की वजह से माइंड हमारा काम नहीं कर रहा था, कंटिन्यू माइंड ने हमें काम नहीं किया, इस वजह से हम ओवर ट्रेड करते रहे। तो इसमें समथिंग हमारा 1089 रुपये का नेट लॉस है, इसमें हमने नो ट्रेड बनाई। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसमें रेड सिंबल दिया है, और हमारी पहली ट्रेड का भी डायरेक्शन गलत था, दूसरी ट्रेड का भी डायरेक्शन, और पहली एंट्री भी गलत थी, दूसरी एंट्री भी गलत थी, मतलब इसमें सब कुछ ही गलत था। इस वजह से हमने नेट लॉस हुआ है 1089 रुपये का। ठीक है, 26 तारीख के मार्केट में आते हैं। 26 तारीख में 1293 रुपये का ये जो लॉस हुआ था ना, इसमें ओवर ट्रेड कर दी थी, सभी चीज़ें गलत थी, इस वजह से इसने माइंड को हमारे दूसरे दिन भी इफेक्ट किया। ठीक है, तो इसमें आ गया हमारा 1293 रुपये का लॉस, जिसमें हमारी 12 ट्रेड, नंबर ऑफ ट्रेड 12 थी, ओवर ट्रेड बहुत ही ज़्यादा हो गई, इस वजह से हमने रेड सिंबल दिया। डायरेक्शन हमारी पहली ट्रेड का बिल्कुल सही था, दूसरी ट्रेड का गलत था। ठीक है, रॉन्ग एंट्री हमारी पहली राइट एंट्री थी, बट सेकंड जो एंट्री थी उसके बाद में रॉन्ग थी, उसके बाद हम ओवर ट्रेड पे ओवर ट्रेड करते गए। ठीक है, 27 तारीख के मार्केट को देख लेते हैं। 27 तारीख के मार्केट में 891 रुपये का प्रॉफिट बुक किया, जिसमें 3 ट्रेड बनाई। ठीक है, तो 3 ट्रेड में हमारी पहली ट्रेड का रीज़न ये था कि बिल्कुल वो सही थी, बट हमने उसमें प्रॉफिट बुक नहीं किया। दूसरी ट्रेड हमारी अचानक से हो गई थी, जिसमें हम टेस्ट कर रहे थे डीमेट में, तो क्लिक हो गया था, इस वजह से लॉस हो गया था। थर्ड ट्रेड में हमने आराम से प्रॉफिट बुक कर पाए। ठीक है, तो पहली ओवर ट्रेड तो हम ओवर ट्रेड के अंदर नहीं है, दूसरी चीज़ डायरेक्शन हमारा बिल्कुल सही था, सेकंड ट्रेड का भी डायरेक्शन सही था, पहली ट्रेड सही थी, दूसरी ट्रेड भी हमारी सही थी। ठीक है, अब आते हैं 28 तारीख में। 28 तारीख में 31 रुपये का प्रॉफिट बुक किया, जिसमें नंबर ऑफ ट्रेड 1 बनाई है,
इसलिए इसमें ओवर ट्रेड हुई नहीं है, इसलिए हमने इसमें ग्रीन सिंबल दिया। ठीक है, पहली ट्रेड का डायरेक्शन बिल्कुल सही था और नंबर ऑफ ट्रेड जो एंट्री थी वो हमारी सही थी, बट मार्केट क्या साइडवेज था, इस वजह से हमने होल्ड किया नहीं और 31 रुपये के आसपास में प्रॉफिट बुक करके निकल गए, जिसमें हमारा नेट लॉस हुआ है ना 1096 रुपये के आसपास हुआ है। ठीक है, इसमें तीन तीन ट्रेड के हिसाब से अगर एंट्री मानी जाए, 3 एकम 3 3 दून 6 3 कई 9 3 12 3 5 15 ट्रेड होना चाहिए थी, बट इसमें 31 ट्रेड कर ली, इसलिए इसको भी हमने रेड सिंबल दिया। ठीक है, चलिए हमारे डीमैट पर चल के देख लेते हैं अभी 24 तारीख से लेकर 28 तारीख तक का। 24 28 1095 यानी कि 1096 रुपये, 1096 रुपये का हमने नेट लॉस किया है। ठीक है, इसमें हमारा टैक्सेस हो गए 188 रुपये 18 पैसे के आसपास में। ठीक है, तो इसी प्रकार हम टोटल इस जून का देख लेते हैं, जून में हमने कितना प्रॉफिट एंड लॉस किया है। ठीक है, तो जून में हम टोटल प्रॉफिट एंड लॉस समथिंग हमारा 2855 रुपये के आसपास में प्रॉफिट आया है हमारा। ठीक है, जिसमें हमने समथिंग समथिंग अगर देखा जाए ना, तो हमने ग्रीन का अगर प्रॉफिट ही प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं तो समथिंग हमारा प्रॉफिट गया था 8800 रुपये के आसपास में। ठीक है, बट जे लॉस डे, और अब चलिए हम इनमें देख लेते हैं हमारा लॉस होने का रीज़न। इस दिन हमारा ओवर ट्रेड की, इस दिन भी हमने ओवर ट्रेड की, इस दिन भी हमने ओवर ट्रेड की, तो ये दोनों दिन हमें तीनों दिन छोटा प्रॉफिट बुक कर पाए, एक में और दो में बड़ा लॉस कर लिया। ठीक है, अभी इसमें देखते हैं। देखिए इसमें जो नेट लॉस हुआ है ना 136 का, ये भी ओवर ट्रेड की वजह से हुआ है, इसमें भी ये प्रॉफिट हुआ है ना, तो अब वो भी ओवर ट्रेड में आया है। ठीक है, इसमें जो नेट लॉस हुआ है ना 265, ये भी ओवर ट्रेड की ही वजह से हुआ है। ठीक है, यानी कि हम देखेंगे सभी में जहाँ तक है हमने ज़्यादातर नेट लॉस ही बुक किया है। ठीक है, ओवर ट्रेड जिसमें की है, इसमें भी देखिए आप 3176 रुपये का लॉस हुआ है ना, तो ये भी हमने क्या किया है कि ओवर ट्रेड की ही वजह से, यानी कि ओवर ट्रेड हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। ठीक है, इससे हमें बच करके रहना पड़ेगा। इस मई के बाद में जून के बाद में जुलाई में हम सबसे पहला रीजन हम यही टॉपिक मान के चलेंगे कि हमें ओवर ट्रेड नहीं करना है, नंबर ऑफ ट्रेड 3 लाएंगे, 3 के ज़्यादा हम ट्रेड ही नहीं करेंगे, ये पूरा का पूरा हमारा प्लान रहेगा जुलाई के अंदर। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस हमारा ये आ जाता है जून के अंदर 2855 रुपये के आसपास हमारा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमने टोटल दिन कितने दिन काम किया है और कितने दिन हम रेड में गए, कितने दिन हम प्रॉफिट में गए। ठीक है, तो इसको देखने के लिए सबसे पहली चीज़ हम आ जाते हैं इस पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 सॉरी 5 5 10 11 12 13 14 15 16 नंबर ऑफ हमने 16 दिन के आसपास में काम किया है। ठीक है, तो 16 दिन के अंदर हमने कितने दिन ग्रीन में रहे हैं ये देखते हैं, तो पहले सॉरी रेड में रहे हैं वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, यानी कि 5 दिन हम रेड में रहे हैं, 11 दिन हम ग्रीन में रहे हैं। ठीक है, तो 16 दिन हमने टोटल काम किया है, इसमें काम तो हमने बहुत अच्छा किया है, बट इसमें क्या हुआ कि हमने जो बड़ा बड़ा लॉस किया है ना वो 3 दिन किया है। एक दिन 3176 रुपये का, दूसरे दिन हमने किया है 1293 का, तीसरे दिन किया है हमने 189 रुपये का, बाकी का छोटा छोटा लॉस है, ये तो कोई लॉस में कहलाएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये तो उतार चढ़ाव तो होता ही है, बट ये जो 3 दिन का हम अगर लॉस को नहीं लेते ना, तो छोटे से छोटे ओवर ट्रेड नहीं करते, तो शायद हम बच जाते और हमारा पैनल जो है ना समथिंग समथिंग 8000 प्लस में ही क्लोज होता। ठीक है, हमने 8800 रुपये के आसपास तक का प्रॉफिट देखा है, बट क्या किया जा सकता है, ओवर ट्रेड से तो बचना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज यहाँ पे ये वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।